नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद टीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 1.1, जिसमें से हमें करना था क्वेश्चन नंबर 9 का ई नंबर, क्योंकि हम डी नंबर तक जो है पहले ही कर चुके हैं। तो हमने ये डी नंबर का पहले कर लिया पहले वाली वीडियो में। आज हमें करना है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, ई नंबर को हमें सॉल्व करना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा -231 प्लस 79 प्लस 51, फिर डिब्बा बना है, फिर माइनस का 399 प्लस 159 प्लस 81। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए 231 का तो हम 231 ही लिखेंगे। इसके बाद जो ये दोनों संख्याएं हैं इनको हम जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए है। तो 9 और 1 10 की शून्य, हासिल की आई 1। फिर 7 और 5 12 और 1 हो जाएगी 13। फिर बीच में हमारे ये बॉक्स बना है डिब्बा, फिर यहाँ माइनस का 399। अब हम फिर से इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 9 और 1 10 की शून्य, हासिल की आएगी 1। फिर 8 5 13 और 1 14 की 4, हासिल की आई 1। 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब इसके बाद 231 में से 130 को हम घटा देंगे। तो देखिए क्या है, 1 में से जब 0 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जब 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, वो आएगा 1। फिर इसके बाद 3 में से 3 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो इस प्रकार से आ गया हमारा 101। फिर बीच में ये हमारा डिब्बा है और इसके बाद 399 में से हम 240 को घटा देंगे। तो 9 में से जब 0 जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा 9। इसके बाद जब हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या -101 बड़ी है या फिर -159 बड़ी है। तो आपको ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। वो है हमारी 101 जो संख्या है वो बड़ी है। तो इस तरह से हम बड़ा वाला चिन्ह इसमें लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो देखिए अब हम क्वेश्चन 10 को पढ़ लेते हैं। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो क्या है, एक तालाब है जिसके अंदर क्या बनी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। फिर उसमें एक बंदर जो है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। कहने का मतलब है कि वो पहली सीढ़ी पर बैठा है और पानी कहाँ पास है, 9वीं सीढ़ी पर है। अब अगर उसे पानी तक पहुँचना है तो उसे कितनी सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा उतर के, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर इसमें हम पहला क्वेश्चन देखें कि क्या दिया है, तो पहले वो देख लेते हैं कि उसे नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो क्या करता है बंदर, टोटल तो हमारे पास 9 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से एक सीढ़ी पर वो खुद बैठा है। अभी कितनी बची हैं, 8 सीढ़ियाँ और बची हैं। तो वो क्या करता है कि नीचे तक जाने के लिए
एक छलांग में तो 3 सीढ़ियाँ वो नीचे की ओर जाता है। इसके बाद अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ वो ऊपर आ जाता है। तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, मतलब पानी तक उसे पहुंचना है तो उसे टोटल कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें हमें सबसे पहले लिखना है दिया है, और इसका भी कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला। तो क्या दिया है हमें कि बंदर, चूंकि बंदर एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम ये भी लिख लेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। जैसा कि हमें पहले ही यहाँ से ज्ञात है कि जो बंदर था, बंदर क्या है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा था, यानी पहली सीढ़ी पर वो खुद बैठा था, और पानी कहाँ था, 9वीं सीढ़ी पर था। और उससे अगर इस वाले पहले क्वेश्चन में देखा जाए, इसी के पहले क्वेश्चन में, तो उसे कहाँ जाना था, उसे नीचे ही जाना था, क्योंकि 3 सीढ़ियाँ वो नीचे जाता है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो उसे कहाँ तक जाना है, पानी तक जाना है। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना है वो तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, मतलब कि उसे नीचे तक जाना है, और नीचे तक जाने के लिए उसे 8 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे उतरनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो नीचे पहुंच पाएगा। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी सीढ़ियाँ हमें उसे उतरनी है, बल्कि वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितनी छलांगों में वह पानी तक पहुंच जाएगा। तो हमें छलांगों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे कि -3, ये माइनस क्यों लिखा हमने 3, क्योंकि वो 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, और नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जब हम ऊपर जाते हैं, 2 सीढ़ियाँ वो ऊपर जा रहा था, तो इसके लिए हम करेंगे प्लस। इसी प्रकार से फिर से -3 + 2, फिर इसके बाद -3 + 2, -3 + 2। अब एक बार हम छलांगों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छलांग आ रही हैं। और अगर इसे हम सॉल्व करें तो -1 यहाँ से आ जाएगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
फिर इसके बाद अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से -1 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर से हमारे पास -1 आ जाता है। मतलब कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया। मतलब कि 4 सीढ़ियाँ वो अभी नीचे उतर गया है। अब इसके बाद उससे टोटल कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है? 8 उतरनी है। अभी तो केवल 4 हुई है, तो अब हम इसी प्रकार से 4 और लिखेंगे। तो जब तक यहाँ -8 नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ 3 2 3 2 ये करते रहेंगे। मतलब कि -3 और +2 लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ फिर से हमारा -3 +2, तो फिर से हमारे पास -1 आ गया। फिर -3। अब यहाँ देख लेते हैं कितना हो रहा है हमारे पास। 1 2 3 4 5 और 3 8। तो पहले वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है, फिर 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, तो टोटल वो कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरा? 1। फिर इस प्रकार से फिर 3 सीढ़ियाँ वो नीचे उतरा और 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा, तो टोटल मिला के यहाँ भी कितना उतरा? वो 1 सीढ़ियाँ नीचे उतरा। इसी प्रकार से फिर वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ टोटल वो कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरा है? वो उतरा है 1 सीढ़ी नीचे उतरा है। इसके बाद 3 सीढ़ियाँ फिर नीचे उतरता है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है। तो इस प्रकार से फिर से वो टोटल में अगर देखा जाए कि फाइनल वो उतरता कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 1 सीढ़ी वो फिर से नीचे उतरता है। यहाँ देखें तो फिर से 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है। तो इस प्रकार अगर हम इसका टोटल देखें तो फाइनली केवल 1 सीढ़ी ही वो नीचे उतरा है। इसके बाद वो फिर से 3 सीढ़ी नीचे उतरा, तो जब वो फिर से 3 सीढ़ी नीचे उतरा तो वो हो गया हमारा पूरा टोटल 8 सीढ़ी वो नीचे उतर गया है। तो अब हमें यहाँ छलांगों की संख्या बतानी है कि कितनी छलांग है। तो छलांग हमारे पास ये है, इनको हम एक बार गिन लेते हैं कि कितनी छलांगों में वो नीचे उतर पाया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 छलांगों में जो है बंदर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे पानी तक पहुंच पाया है। तो यहाँ हम लिख देंगे अब अतः करके कि अतः पानी तक पहुँचने के लिए उससे न करके यहाँ हम लिख देंगे उसने 11 छलांग लगाई है। पानी तक पहुँचने के लिए उसने कितनी छलांग लगाई? 11 छलांग लगाई है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें 10वें का वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए अब हमें करना है इसी का दूसरा क्वेश्चन कि पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है, पानी पीने के पश्चात उसने पानी पी लिया था नीचे आके, अब पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह 1 छलांग में 3 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो अब हमें क्या दिया गया है यहाँ? तो अब हमें दिया गया है कि वो 4 सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर की ओर जाता है और 2
2 सीढ़ियाँ वो नीचे की ओर जाता है। तो 4 वो ऊपर जाता है और 2 सीढ़ियाँ वो नीचे की ओर आता है। तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा हमारा? प्लस वाला चिन्ह होगा। और जो 2 सीढ़ियाँ वो नीचे की ओर आ रहा है, इसमें कौन सा चिन्ह होगा? माइनस वाला चिन्ह होगा। फिर यहाँ लास्ट में पूछा है कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। अब उससे कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो यहाँ फिर से हमसे छलांग की ही संख्या पूछी है कि कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा प्लस में, लेकिन प्लस का कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि उसे नीचे जाना था तो पहली सीढ़ी पर खुद बैठा था और 8 सीढ़ियाँ उसे और नीचे उतरनी थी, तब कहीं जाके वो पानी तक पहुंच पाता। इसी प्रकार से हमसे इसमें पूछा है दूसरे वाले में कि वो कितनी छलांगों में ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर अभी बैठा हुआ है, अब उसे 8 सीढ़ियाँ और ऊपर जाना है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं सबसे पहले दिया क्या है। तो देखिए यहाँ हमने दिया है लिख लिया है, और ज्ञात करना, जो हमें ज्ञात करना है वो भी हमने यहाँ लिख लिया है। अब एक बार आप और देख लीजिए कि हमने कैसे कहाँ से यहाँ दिया है लिखा है, क्योंकि इतनी सारी हिंदी लिखनी है तो वो उसमें थोड़ी दिक्कत जाती है। तो देखिए जो हमने दिया है लिखा है वो लिखा है यहाँ से चौकी लगा के, चौकी एक छलांग में बंदर 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ वो क्या है? नीचे की ओर जाता है। तो इतना हमने दिया है में लिखा है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद जो हमें ज्ञात करना था कितनी छलांगों में, तो यहाँ कितने से और यहाँ तक वो हमने ज्ञात करना में लिखा है। अब इसके बाद फिर है प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है हमसे? प्रश्न कह रहा था कि जो 4 सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ वो कहाँ जा रहा था? ऊपर की ओर। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 4 सीढ़ियाँ हैं वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, और 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर। तो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ी उसने और 2 सीढ़ी क्या है उसने? नीचे। तो फिर इसके बाद फिर से उसने 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और 2 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे की ओर उतरा। फिर इसके बाद वो फिर से 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा। अब हम यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा है। अगर हमारा प्लस का 8 आ रहा है मतलब कि छलांगों की संख्या हमारी यही हो जाएगी। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 4 8 4 3 12, तो ये तो हो गया हमारा 12, और 2 और 2 4। तो जब हम 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिल गया हमें? प्लस का 8 मिल गया। तो इसका मतलब है कि बंदर को जब ऊपर तक जाना था तो उसने कितनी छलांग लगाई, क्योंकि यहाँ हमसे छलांग पूछी थी कि कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। तो हमें छलांग बतानी थी, तो वो हो जाएगी हमारी कितनी? 1 2 3 4 5। 5 छलांगों में बंदर क्या है? सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ हम अतः करके लिखेंगे, अतः वह 5 छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली
सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है तीसरा, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब है कि यदि क्या है, नीचे की ओर जो सीढ़ियां हैं उसे किससे, ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है, और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ तो इसने दे दिया है कि नीचे की ओर जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, और इसके बाद जो ऊपर वाली सीढ़ी है उसे हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है कि जो इसी का हमने प्रश्न 1 देखा था और प्रश्न 2 सॉल्व किया था, उसमें हमें बंदर की गति बताना है कि टोटल जब वो एक बार में 2 छलांग लगाता था कि 3 सीढ़ियाँ नीचे और 2 सीढ़ियाँ ऊपर, तो टोटल वो कितनी सीढ़ियाँ नीचे आया या फिर टोटल वो कितनी सीढ़ियाँ ऊपर गया है, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका भाग 1 और फिर देखेंगे इसी का भाग नंबर 2। तो देखिए हमें प्रश्न संख्या 3 जो है वो सॉल्व करनी है। तो इसमें हम भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 में क्या था, बंदर प्रति 2 छलांग में, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे कि बंदर, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बंदर एक बार में 2 छलांग लगाता है। बंदर एक बार में 2 छलांग, बंदर एक बार में 2 छलांग बराबर माइनस का 3 सीढ़ियाँ वो नीचे आ रहा था पहले वाले प्रश्न में, और 2 सीढ़ियाँ वो क्या है ऊपर जा रहा था। तो इसकी गति कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 1, कि वो टोटल जो है 1 सीढ़ी ही नीचे उतरा था। तो ये हो गया हमारा भाग 1 का आंसर। अब हम देखेंगे भाग 2। तो भाग 2 में क्या है, इसमें भी हम लिखेंगे कि बंदर एक बार में 2 छलांग, बंदर एक बार में 2 छलांग बराबर। अब दूसरे वाले प्रश्न में क्या था, बंदर 4 सीढ़ियाँ ऊपर जा रहा था और 2 सीढ़ियाँ क्या है नीचे की ओर आ रहा था। तो अगर इसका पूरा टोटल देखें कि वो कितनी सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे गया है, तो वो टोटल 2 सीढ़ी ऊपर गया है। कैसे पता चला कि 2 ही सीढ़ियाँ ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ हमारी जो आंसर आया है वो प्लस में आया है, प्लस का 2। इसका मतलब कि जो ये है बंदर है वो टोटल 2 सीढ़ियाँ ही ऊपर की ओर चढ़ा है, और इसमें क्या है 1 सीढ़ी वो नीचे उतरा है। तो इस प्रकार से हमारा भाग 1 और भाग 2 इसका हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या दिया गया है। तो देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, माइनस का 3 प्लस का 2। इस प्रकार से जब हम ये संख्या आगे बढ़ाएंगे तो वो हमें कितना मिल जाता है, माइनस का 8। इसे हम सॉल्व कर चुके हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। और जो ये हमारा है प्लस का 4 माइनस का 2 फिर प्लस का 4 फिर माइनस का 2 आएगा। इस प्रकार से करते करते हमें 8 मिला था, किसमें, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो ये भी हमने सॉल्व
कर लिया है, इसलिए इसे भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ए नंबर में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है। जो -8 सीढ़ी है, ये वाली -8 जो सीढ़ी है, पहले क्वेश्चन में भी हमारा -8 आया था, वो किसको निरूपित कर रहा था? नीचे जाने को निरूपित कर रहा था। तो इसमें क्या बोल रहा है? तो यदि -8 जो है वो नीचे जाने को निरूपित करता है तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा? अब जो योग 8 है प्लस वाला, वो किसको निरूपित करेगा? तो वो करेगा ऊपर जाने को निरूपित, क्योंकि माइनस वाला क्या है? नीचे जाने को निरूपित करता है, मतलब नीचे की संख्या को दर्शाता है कि वो नीचे जा रहा है। तो प्लस का 8 किसको दर्शाएगा? वो दर्शाएगा कि वो अब ऊपर जा रहा है। तो बस हमें यही इसमें लिखना है, बी नंबर डाल के यहाँ हम लिखेंगे कि जो प्लस का 8 है, इसका मतलब हुआ या इसका अर्थ है कि वो 8 सीढ़ियाँ क्या है? ऊपर जा रहा है, या फिर 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को वो निरूपित करता है। तो यहाँ हम सरल भाषा में लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी नंबर डाल के। बी नंबर डाल के लिखेंगे चूँकि योग, यहाँ ए और लिख लेना आप, क्योंकि ये ए वाला था। चूँकि योग -8 जो है वो सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है। अतः योग 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमारी प्रश्नावली 1.1 होती है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली जो हमारे 1.2 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।